इस ग्रहण का विभिन्न राशि वाले लोगों पर क्या असर होगा और उस स्थिति में आपको क्या उपाय करने चाहिए, हम इसकी भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि ग्रहण के दौरान आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सूर्य ग्रहण के समय घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए और ना ही सूर्य ग्रहण को कभी भी डायरेक्ट आंखों से देखना चाहिए। ग्रहण के समय रसोई से संबंधित कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, खास करके खाना नहीं बनाना चाहिए। ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को अपना खास ख्याल रखना चाहिए। उन्हें विभिन्न प्रकार के काम नहीं करना चाहिए, जैसे सुई में धागा नहीं डालना चाहिए, कुछ काटना या छीलना नहीं चाहिए, कुछ छौंकना या बघारना नहीं चाहिए। इसके अलावा ग्रहण के समय मंदिर की मूर्ति को स्पर्श नहीं करना चाहिए। इसके बजाय सूर्यदेव का ध्यान करते हुए उनके मंत्रों का तेज आवाज में उच्चारण करना चाहिए। सूर्यदेव का मंत्र है ओम ह्रांग ह्रीं ह्रौं सह सूर्याय नमः। इसके अलावा सूर्यदेव का एक अन्य विशेष मंत्र भी है ओम घृणिः सूर्याय नमः। इस प्रकार तेज आवाज में मंत्रों का उच्चारण करने से ग्रहण के दौरान फैली नेगेटिविटी का व्यक्ति पर असर नहीं पड़ता। बता दूं कि ग्रहण के बाद घर की साफ सफाई करके पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए तथा घर के मंदिर में रखे सभी देवी देवताओं की मूर्तियों और चित्रों पर भी गंगा जल का छिड़काव करके स्नान कराना चाहिए। साथ ही सूर्य ग्रहण के बाद स्नान आदि से निवृत्त होकर दान अवश्य करें और गाय को हरा चारा खिलाएं। ग्रहण के दौरान चारों तरफ बहुत अधिक नेगेटिविटी फैल जाती है, इसलिए घर में सभी पानी के बर्तन में दूध और दही में कुश या तुलसी की पत्ती या दूर्वा धोकर डालनी चाहिए और ग्रहण समाप्त होने के बाद दूर्वा को या कुश को निकालकर फेंक देना चाहिए। इसके अलावा ग्रहण शुरू होने से पहले थोड़ा सा अनाज, कोई पुराना पहना हुआ कपड़ा निकालकर अलग रख दें और जब ग्रहण समाप्त हो जाए तब उस कपड़े और अनाज को आदर सहित रिक्वेस्ट के साथ किसी सफाई कर्मचारी को दान कर दें। इससे आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। देखिए, इस ग्रहण का दान लेने का अधिकार केवल सफाई कर्मचारी को, जैसे बहुत से लोग लिख देते हैं किसी ब्राह्मण को दान कर दे, जी नहीं, ये अधिकार केवल एक सफाई कर्मचारी का ही है, इसलिए ये किसी सफाई कर्मचारी को ही दान किया जाएगा। तो ये सारी चर्चा थी सूर्य ग्रहण के दौरान को ध्यान रखने योग्य बातों की। और अब बात कि सूर्य ग्रहण आपकी जन्म पत्रिका के किस स्थान पर लगेगा और ग्रहण के बाद आपको क्या उपाय करने चाहिए। मेष राशि वालों, ये सूर्य ग्रहण आपके छठे स्थान पर लगेगा। जन्म पत्रिका में छठे स्थान का संबंध आपके मित्र, शत्रु और स्वास्थ्य से है। इस ग्रहण के प्रभाव से शत्रु आप पर हावी होने की कोशिश कर सकते हैं। संभल कर रहें और दोस्तों का साथ बनाए रखें। साथ ही इस ग्रहण के अशुभ फलों से बचने के लिए कुत्ते को रोटी खिलानी चाहिए। वृष राशि वालों, ये सूर्य ग्रहण आपके 5वें स्थान पर लगेगा। 5वें स्थान का संबंध विद्या, गुरु, संतान एवं विवेक से है और साथ ही रोमांस आदि विषयों से भी है। अतः आपकी इन स्थितियों पर सूर्य ग्रहण का प्रभाव पड़ेगा। ग्रहण के अशुभ प्रभावों से बचने और शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए चिड़ियों को दाना डालना चाहिए। यहाँ एक बात का ध्यान रखें कि दाना कबूतरों को नहीं, चिड़ियों को डालना। मिथुन राशि वालों, ये सूर्य ग्रहण आपके 4थे स्थान पर लगेगा। जन्म पत्रिका में 4थे स्थान का संबंध माता, भूमि, भवन और वाहन से है। लिहाजा सूर्य का ये ग्रहण आपकी माता के साथ आपके रिश्ते और भूमि, भवन और वाहन पर लगेगा। लिहाजा किसी काम में आपको माता से सहयोग पाने के लिए थोड़ी अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। अतः ग्रहण के अशुभ प्रभावों से बचने के लिए जरूरतमंद को भोजन कराना चाहिए। कर्क राशि वालों, ये सूर्य ग्रहण आपके 3रे स्थान पर लगेगा। जन्म पत्रिका में 3रा स्थान भाई बहनों से संबंध रखता है। लिहाजा इस ग्रहण के प्रभाव से आपका अपने भाई बहनों से रिश्ते पर प्रभाव पड़ेगा। अतः इस ग्रहण के अशुभ प्रभावों से बचने के लिए धार्मिक कार्यों में अपना सहयोग देना चाहिए। सिंह राशि वालों, ये सूर्य ग्रहण आपके 2रे स्थान पर लगेगा। जन्म पत्रिका में 2रे स्थान का संबंध धन तथा आपके स्वभाव से होता है। अतः ये ग्रहण आपके व्यवहार पर लगेगा।
आज किसी से बात करते समय आपको अपनी भाषा का खास ख्याल रखना चाहिए, अपने पैसों को संभाल कर रखना चाहिए। अतः इस ग्रहण के अशुभ प्रभावों से बचने के लिए आपको नारियल और नारियल का तेल या कुछ बादाम मंदिर या किसी धर्म स्थल पर दान करना चाहिए। कन्या राशि वालों, ये ग्रहण आपके पहले स्थान यानी लग्न स्थान पर लगेगा। जन्मपत्रिका में पहला स्थान स्वयं का होता है, शरीर का होता है। अतः ये ग्रहण स्वयं आप पर और आपके शरीर पर लगेगा। आज आपके अंदर ऊर्जा की कमी रहेगी, लिहाजा इस ग्रहण की अशुभ स्थिति से बचने के लिए आपको सूर्यदेव को जल चढ़ाना चाहिए। तुला राशि वालों, ये सूर्य ग्रहण आपके 12वें स्थान पर लगेगा। जन्मपत्रिका के 12वें स्थान का संबंध शैया सुख से है, आपके खर्चों से है। लिहाजा आपके शैया सुख और आपके खर्चों पर यह ग्रहण लगेगा। आपको शैया सुख पाने में मुश्किलें होंगी और आपके खर्चों में बढ़त होगी। लिहाजा इस ग्रहण की अशुभता से बचने के लिए अपने घर की खिड़की दरवाजे खुले रखने चाहिए और घर में उचित मात्रा में रोशनी रखनी चाहिए। वृश्चिक राशि वालों, सूर्य ग्रहण आपके 11वें स्थान पर लगेगा। जन्मपत्रिका में 11वें स्थान का संबंध आपकी आमदनी और कामना पूर्ति से है। लिहाजा इस ग्रहण का असर आपकी आमदनी और आपकी इच्छाओं पर होगा। आपको अपनी किसी इच्छा की पूर्ति करने में परेशानी आ सकती है। अतः सूर्य ग्रहण के अशुभ प्रभावों से बचने के लिए रात को सोते समय सिरहाने 5 मूली या 5 बादाम रखकर सोएं। अगले दिन उन्हें किसी मंदिर पर दान कर दें। धनु राशि वालों, ये सूर्य ग्रहण आपके 10वें स्थान पर लगेगा। जन्मपत्रिका में 10वें स्थान का संबंध आपके करियर, पिता तथा राज्य से है। इस ग्रहण का प्रभाव आपके खुद के और आपके पिता के करियर के ऊपर रहेगा। आपको अपने करियर के डिसीजन लेने में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। लिहाजा इस ग्रहण के प्रभाव से बचने के लिए सफ़ेद या शरबती रंग की टोपी या पगड़ी सिर पर पहने। मकर राशि वालों, ये सूर्य ग्रहण आपके 9वें स्थान पर लगेगा। जन्मपत्रिका में 9वें स्थान का संबंध भाग्य से है। लिहाजा आपके भाग्य पर, आपकी किस्मत पर यह ग्रहण लगेगा। इस दौरान आपकी किस्मत आपका साथ पूरी तरह नहीं दे पाएगी। तो अपने भाग्य को ग्रहण के प्रभाव से बचाने के लिए आपको मंदिर में गुड़ का दान करना चाहिए। कुंभ राशि वालों, ये सूर्य ग्रहण आपके 8वें स्थान पर लगेगा। इसका संबंध आपकी आयु से है। लिहाजा स्वास्थ्य के उतार चढ़ावों से बचने और अशुभ प्रभावों से बचने के लिए गायत्री मंत्र का 108 बार जप करें। और मीन राशि वालों, ये ग्रहण आपके 7वें स्थान पर है। 7वें स्थान का संबंध जीवन साथी से होता है। लिहाजा जीवन साथी से आपके संबंधों पर सूर्य का ये ग्रहण लगेगा। अतः अपने जीवन साथी का ख्याल रखें। सूर्य के इस ग्रहण के अशुभ प्रभावों से बचने के लिए भोजन करने से पहले रोटी के एक टुकड़े की अग्नि में आहुति देनी चाहिए। तो ये सारी चर्चा थी आज लगने वाले सूर्य ग्रहण के बारे में।